नमस्कार, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। श्री गणेशाय नमः। आज हम इस वीडियो में कर्क राशि के 2024 के संपूर्ण व सटीक राशिफल, जिसमें शारीरिक सुख व स्वास्थ्य संबंधी राशिफल, घर परिवार संतान व रिश्तेदार संबंधी राशिफल, नौकरी व्यापार व धन संबंधी, विद्या अध्ययन और पढ़ाई संबंधी, वाहन खर्च व शुभ कार्य संबंधी, यात्रा संबंधी, हानि कर्ज व अनहोनी संबंधी और शनि शांति ज्योतिष उपाय के बारे में जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं। मित्रों, यह साल 2024 आप कर्क राशि वालों के लिए चुनौतियों से भरा रहेगा। गुरु बृहस्पति 10वें स्थान में तथा एकादश स्थान में चलायमान रहेंगे, जिससे अच्छा सौभाग्य, उच्च सम्मान और आर्थिक समृद्धि प्राप्त होगी। परंतु चंद्रमा वर्षारंभ में दूसरे स्थान धन भाव में आए हैं, जिससे पैसा आने से पहले जाने का रास्ता भी तैयार रहेगा। धन संचय वाला मामला बहुत कमजोर रहेगा। नौकरी में, कार्य क्षेत्र में एक के बाद एक समस्याएं मुंह फाड़े खड़ी रहेंगी। मित्रों, एक चिंता की बात है कि शनि महाराज पूरे वर्ष 8वें स्थान में चलायमान रहेंगे, अतः शनि की ढैया का भोग रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति की गई लापरवाही के परिणाम घातक रह सकते हैं। इस वर्ष सिर दर्द, पेट से संबंधित व्याधि, पाचन तंत्र के रोग, पैरों की तकलीफ रहेगी। ब्लड प्रेशर व शुगर जैसी दीर्घकालीन बीमारियां, हार्ट डिजीज भी भावी रहेंगी। विवाह योगी जातकों के विवाह की बात तो आगे बढ़ेगी, लेकिन बात किसी मुकाम पर नहीं पहुंच पाएगी। हालांकि व्यापार में आप किसी नवीन तकनीक व हुनर का उपयोग करेंगे, आपको उसमें अच्छी संभावनाएं नजर आएंगी, लेकिन जब आप उसे कार्य रूप में परिणत करने बैठेंगे तो बाधाएं व अड़चने आएंगी। नौकरीशुदा जातकों को पदोन्नति या महत्वपूर्ण पोस्टिंग प्राप्त हो सकती है। सहकर्मी व बॉस से संबंध अच्छे रहेंगे, परंतु गुप्त षड्यंत्र सक्रिय रहेंगे और वो आपकी शिकायत कहीं कर सकते हैं। आपको किसी गुप्त योजना या षड्यंत्र में उलझा सकते हैं। शुक्र पंचम भाव में होने के कारण प्रेम प्रस्ताव जरूर प्राप्त होंगे, लेकिन प्रेम संबंध नुकसान का कारण बन सकते हैं। इस वर्ष कर्क राशि के लोगों पर शनि की ढैया का प्रभाव रहेगा, अतः एक एक कदम फूंक फूंक कर रखने की आवश्यकता है। कई बार काम बनता बनता वह रुक व अटक जाएगा। इस वर्ष पारिवारिक दृष्टि से भी काफी उठापटक रहेगी। हालांकि जीवन साथी का आपको भरपूर साथ व सहयोग मिलेगा। व्यापार में विस्तार की योजना लंबित होगी। कहीं पर कोई व्यापारिक ऑर्डर या पैसा भी फंस सकता है। भाइयों से कभी कभार मतभेद व विवाद हो सकता है। इस समय मूल मंत्र एक ही रहेगा कि कई मामलों में चुप ही रहें। केतु के तीसरे स्थान के कारण मित्रों की संख्या बढ़ेगी तथा आप यह महसूस करेंगे कि मित्र हर स्थिति परिस्थिति में आपके साथ खड़ा है। मित्र वक्त बेवक्त आपके काम आएंगे। आप भी मित्र की हर संभव सहायता करने को तत्पर रहेंगे। लेकिन शनि की दृष्टि आपके 5वें घर में है, जो कुछ दोस्तों के संबंधों में कठिनाइयों का कारण बन सकती है। शनि की ढैया के कारण आपको कामकाज में, कार्य क्षेत्र में गुणवत्ता पर ध्यान देने की आवश्यकता है। क्वांटिटी के चक्कर में क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं करें। सार्वजनिक महत्व के कार्यों व समाज सेवा के कार्यों में पारदर्शिता रखें। कोई आरोप या झूठा कलंक आप पर लगा सकता है। पति पत्नी में यदा कदा वैचारिक मतभेद भी उत्पन्न हो सकते हैं। प्रेम प्रसंगों में सावधानी रखें। अपयश व हानि का कारण बन सकते हैं। माता पिता व बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। उस आशीर्वाद के सहारे आप बड़े से बड़ा संकट पार कर लेंगे। किसी दिव्य व प्रेरणास्पद व्यक्ति से मुलाकात आपके भाग्य के द्वार खोल देगा। मंगल सूर्य की युति वर्षारंभ में है तथा 30 जून से 15 नवंबर तक शनि का वक्र परिभ्रमण कोर्ट केस व किसी कानूनी अड़चन की स्थिति को रखेगा। संपत्ति व बंटवारे संबंधी विवाद तो उलझेगा ही, परंतु साथ ही काम काज से जुड़ा हुआ कोई मुकदमा भी समस्या पैदा कर सकता है। आपको इस साल वाणी व क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। शनि की ढैया से आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक चिंताओं से पूरे वर्ष आप त्रस्त रहेंगे, जिससे आध्यात्मिकता की ओर आपकी रुचि बढ़ जाएगी और आध्यात्मिक जागरण की संभावना फलित होगी। आपको अपनी आध्यात्मिक विश्वासों की खोज, ध्यान और प्रार्थना जैसी अभ्यासों में रुचि महसूस हो सकती है। आप कर्क राशि के जातक हैं। कर्क राशि के जातक थोड़े भावुक प्रवृत्ति के होते हैं। भावुकता में आप कई निर्णय गलत ले लेंगे। मित्रों, आपके कर्क राशि के राशि स्वामी चंद्रमा हैं। आराध्य भगवान शिव जी। भाग्यशाली रंग दूधिया। भाग्यशाली अंक 4। अनुकूल दिशा पूर्व और दक्षिण दिशा। राशि धातु चांदी और तांबा। राशि शुभ रत्न मोती। राशि अनुकूल वार सोमवार, मंगलवार और बृहस्पतिवार है। मित्रों, अब आप विस्तार से राशिफल जानिए। शारीरिक सुख एवं स्वास्थ्य संबंधी राशिफल। यह साल आपके लिए थोड़ा सा स्वास्थ्य की दृष्टि से ढीला रह सकता है। कामकाज की व्यस्तताओं के चलते आपका स्वास्थ्य प्रभावित होगा। अपनी दिनचर्या व खान पान को व्यवस्थित व सुनियोजित रखें। इस समय मौसमी बीमारियों की स्थिति तो रहेगी, साथ ही किसी गंभीर बीमारी की संभावना भी है।
30 जून से 15 नवंबर के मध्य शनि के वक्र काल में कोई दुर्घटना या एक्सीडेंट हो सकता है। वाहन सावधानी पूर्वक चलावें। घर के वरिष्ठ व्यक्ति व बुजुर्ग व्यक्ति का स्वास्थ्य डामाडोल हो सकता है, जिस कारण आपको अस्पताल की यात्रा करनी पड़ेगी। अब हम जानेंगे घर परिवार, संतान व रिश्तेदार संबंधी राशिफल। व्यवसायिक व कामकाज की उठापटक के बीच आप परिवार के लिए बिल्कुल समय नहीं निकाल पाएंगे। भाइयों से कभी कभार मतभेद व विवाद हो सकता है। इस समय मूल मंत्र एक ही रहेगा कि कई मामलों में चुप ही रहे। संपत्ति संबंधी विवाद व बंटवारे के विवाद से तनाव उत्पन्न हो सकता है। पति पत्नी दोनों एक दूसरे की भावनाएं तथा परिस्थितियां समझकर ही आचरण करेंगे। आप देखेंगे कि इस मुश्किल समय में जीवन साथी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ा है। घर के वरिष्ठ लोगों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। रिश्तेदारों से ज्यादा सहयोग की उम्मीद नहीं की जा सकती। विवाह योग्य जातकों के विवाह की बात तो आगे बढ़ेगी, लेकिन बात किसी मुकाम पर नहीं पहुंच पाएगी। 30 जून से 15 नवंबर के मध्य शनि के वक्रस्थ परिभ्रमण के कारण संतान को लेकर मन में चिंता रहेगी। संतान की गतिविधि, हरकत व कार्यकलाप पर नजर रखें। संतान के करियर को लेकर भी मन में कुछ चिंता, आशंकाएं रहेगी। अब हम जानेंगे नौकरी, व्यापार व धन संबंधी राशिफल। दोस्तों, इस साल आप कामकाज को पटरी पर लाने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। काम में अवरोध व रुकावटें आएंगी। कामकाज में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए आपको ऋण भी लेना पड़ सकता है। व्यवसायिक प्रतिद्वंदी व प्रतिस्पर्धी इस साल आपको कड़ी चुनौती देंगे। चंद्रमा वर्षारंभ में दूसरे स्थान धन भाव का आया है, जिससे पैसा आने से पहले जाने का रास्ता तैयार रहेगा। धन संचय वाला मामला कमजोर रहेगा। नौकरी में, कार्य क्षेत्र में एक के बाद एक समस्याएं खड़ी रहेंगी। एक तरफ बॉस व अधिकारी को संतुष्ट करना मुसीबत का कारण बन सकता है, वहीं दूसरी ओर आपके अधीनस्थ व्यक्ति आपके साथ कोई विश्वासघात कर सकते हैं। भागीदार की गतिविधियों पर व आर्थिक कार्यकलापों पर नजर रखें। कार्य क्षमता व कार्य कुशलता में बढ़ोतरी तो होगी, परंतु कहीं न कहीं परिणाम व प्रतिफल कमजोर रहेंगे। आप पूरी ऊर्जा, पूरे जोश से काम के प्रति समर्पित रहेंगे। भूमि, भूखंड, प्लॉट आदि खरीदने से पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लें। आप नई तकनीक का प्रयोग व्यापार में करेंगे, जो बेशक फिलहाल लाभ नहीं देगा, परंतु आगे चलकर उससे लाभ प्राप्त होगा। 30 जून से 15 नवंबर के मध्य शनि की वक्र स्थिति में चलायमान रहेंगे, अतः इस दरमियान धन हानि के पूरे योग बन रहे हैं। शेयर्स, लॉटरी, जुआ, सट्टे आदि से उचित दूरी बनाकर रखें। कोई बड़ा ऑर्डर या डील कैंसिल हो सकती है। पैसा अटक जाएगा। रिश्तेदारों पर रुपया पैसों के मामलों में भरोसा नहीं करें। अब हम जानेंगे विद्या, अध्ययन और पढ़ाई संबंधी राशिफल। कर्क राशि के जातक इस साल अध्ययन में रहेंगे, खूब जमकर मेहनत करेंगे। हालांकि परिणाम जरूर कुछ कमजोर रहेंगे। पढ़ाई से ध्यान भटकेगा। कैरियर व नौकरी में लक्ष्यों को पूरा करने का दबाव रहेगा। अधिकारी बॉस आपके काम से ज्यादा संतुष्ट नहीं रहेंगे। किसी न किसी कारण से कार्य क्षमता में कमी देखी जाएगी। आपको सतत परिश्रम नहीं छोड़ना चाहिए। 1 मई 2024 के पश्चात गुरु लाभ स्थान में आकर विभागीय परीक्षा, नौकरी से संबंधित परीक्षा, जॉब इंटरव्यू आदि में सफलता दिला सकते हैं। मैनेजमेंट के क्षेत्र में तथा इंजीनियरिंग के क्षेत्र में प्रयासरत विद्यार्थियों को आंशिक सफलता मिल सकती है। प्रेम प्रसंगों, सोशल मीडिया से उचित दूरी बनाकर रखें। 30 जून से 15 नवंबर के मध्य स्वास्थ्य कारणों से शिक्षा प्रभावित होगी। अब हम जानेंगे वाहन खर्च व शुभ कार्य संबंधी राशिफल। इस वर्ष वाहन कष्ट होगा, वाहन बार बार खराब होगा तथा वाहन के रख रखाव व मेंटेनेंस पर इस वर्ष खर्च भी होगा। वाहन सावधानी पूर्वक चलावें। शराब पीकर वाहन चलाना व लापरवाही सीधे खतरे को निमंत्रण है, क्योंकि आपकी राशि शनि की ढैया के प्रभाव में है। उसमें भी 30 जून से 15 नवंबर के बीच ज्यादा सावधानी की आवश्यकता रहेगी। बेतहाशा खर्चों में वृद्धि होगी। फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रखें। घर के रखरखाव पर भी धनराशि व्यय होगी। जहां तक शुभ कार्य व मांगलिक कार्य की बात है, इस वर्ष संभावना थोड़ी कम ही है। अब हम जानेंगे यात्रा संबंधी राशिफल। इस वर्ष बाहरी यात्राएं होंगी। लंबी दूरी की यात्राओं की संभावनाएं हैं। यात्राओं में कष्ट के योग है, इसलिए आप खान पान का विशेष ध्यान रखें। ज्यादा तला गला फास्ट फूड व जंक फूड खाने से बचें। यात्रा दौरान वाहन कष्ट होगा, वाहन बार बार खराब होगा, सावधानी रखें। अब हम जानेंगे हानि, कर्ज व अनहोनी संबंधी राशिफल। इस साल आप शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी आदि से बचकर रहें। धन हानि की प्रबल संभावनाएं हैं। इस साल भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है। आर्थिक मामलों में आपका हाथ इतना तंग रहेगा कि रोजमर्रा के खर्चों के लिए भी आपको लोन लेना पड़ सकता है। जहां तक अनहोनी का प्रश्न है, घर में किसी वरिष्ठ सदस्य के साथ कोई अनहोनी हो सकती है। सावधान व सतर्क रहें। अब हम जानेंगे ज्योतिषीय उपाय। शनि की ढैया के प्रभाव को कम करने के लिए दान, पूजन, व्रत, मंत्र, रत्न धारण आदि उपाय शास्त्रों में लिखे गए हैं। तो चलिए कुछ उपाय जानते हैं।
जिसमें 5.25 रति का नीलम, सोना या चांदी या तांबे की अंगूठी में मध्य अंगुली में धारण करें। शनि की शांति के लिए काले घोड़े की नाल की शनि मुद्रिका मध्य अंगुली में धारण करें। शनि मंत्र ओम सम शनिश्चराय नमः का 23,000 बार जाप करें या कराएं। शनिवार का व्रत रखें, कीड़ी नगरा सींचे या चींटियों को भोजन कराएं। काला कंबल, उड़द की दाल, काले तिल, तेल, काले जूते, काले वस्त्र व लोहे के पात्र दान करें। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे शाम को जल चढ़ाना चाहिए और तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। कोए को रोटी खिलानी चाहिए। ऐसा करने से आपको शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शनिदेव के दिन सरसों के तेल का दान बहुत ही शुभ माना गया है। ऐसा करने से आपके शारीरिक और मानसिक कष्ट दूर हो जाते हैं। ब्रह्म पुराण के 118वें अध्याय में स्वयं शनिदेव जी कहते हैं, मेरे दिन अर्थात शनिवार को जो मनुष्य नियमित रूप से पीपल के वृक्ष का स्पर्श करेंगे उनके सब कार्य सिद्ध होंगे और मुझसे उनको कोई ग्रह जन्य पीड़ा नहीं होगी। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष का दोनों हाथों से स्पर्श करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करने से दुख, कठिनाई एवं ग्रह दोषों का प्रभाव शांत हो जाता है। हर शनिवार को पीपल की जड़ में जल चढ़ाने और दीपक जलाने से अनेक प्रकार के कष्टों का निवारण होता है। शनिवार के दिन तेल, लकड़ी, कोयला, नमक, लोहा या लोहे की वस्तु जैसे कैंची आदि नहीं खरीदने चाहिए। ऐसा करने से जीवन में संकट आना शुरू हो जाते हैं और घर में ग्रह क्लेश की स्थिति बनने लगती है। शनिवार के दिन सरसों का तेल नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में नकारात्मकता आती है। आप दान के लिए तेल खरीद सकते हैं। हमारी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।